हेलो दोस्तों, हाय, गुड मॉर्निंग मेरे सारे यूट्यूब फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर, सबको गुड मॉर्निंग। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा मस्त और स्वस्थ ही रहना। और बताइए आप लोग दोस्तों कैसे हो? और यहाँ पे 9:30 बजने वाले हैं दोस्तों, और मैं अभी कुछ काम नहीं किया। मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से, इतना मतलब टच तक नहीं किया जा रहा इधर, मैं टच भी नहीं कर पा रही। अगर मैं फेस भी धोती हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब, और प्रेशर भी पड़ता है, बहुत दर्द होता है। फिर भी क्या करें दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी है, घर का काम भी करना ज़रूरी है, और फिर जानते ही हो हम अकेले हैं दोस्तों, करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा थोड़ा काम करने से पहले आप लोगों से बात कर लें, इसलिए, क्योंकि काम तो होता ही रहेगा दोस्तों। और देखिए, यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है, हवा चल रही है, और कल रात में दोस्तों लाइट नहीं था, काफ़ी देर लाइट नहीं था, इसलिए मैं सुबह कितने 4 बजे सोई हूँ दोस्तों। कल 2-3 घंटा लाइट नहीं था, तो ऐसे ही 12-1 बजे सोती हूँ मैं, मतलब 1 बजे के बाद ही नींद आता है दोस्तों मुझे। और उसमें भी लाइट नहीं था तो 4 बजे के बाद ही शायद नींद आया था मुझे। मेरा फ़ोन थोड़ा दोस्तों सस्ता वाला है, इसी वजह से थोड़ा कैमरा फ़ोटो सही अच्छा नहीं आता होगा। क्या करें दोस्तों, आप लोग कुछ करते नहीं हो। मैं सोचती हूँ कुछ मेरा भला हो तो मैं भी बढ़िया सा फ़ोन लूँ। बड़ी मुश्किल से दोस्तों ये मैंने जमा पूंजी करके फ़ोन लिया था, मतलब इसको भी मैंने बहुत जमा ही पूंजी करके, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन नहीं दिलाया है दोस्तों, मैंने मतलब पैसे जमा करके, और मैं काम करती थी उसका, और ऐसे घर में पॉकेट मनी से अपना जमा कर करके मैंने फ़ोन लिया था। और इस फ़ोन को हो गए दोस्तों वही 3 साल हो गया दोस्तों, इस फ़ोन को 3 साल हो गए दोस्तों। तो थोड़ा कैमरा इसका, मतलब जानते दोस्तों, वो क्या कहते हैं, फ़ोन अगर थोड़ा सस्ता रहेगा तो हर चीज़ क्वालिटी भी अलग रहेगी, फ़ोन के अंदर महंगा होगा, थोड़ा महंगे के हिसाब से होता है। हम सोचते हैं कुछ मेरा भला हो जाए दोस्तों, तो मैं भी उन लोगों की तरह सजूँ सबूँ, मतलब खुशी से इंसान, कि चलो किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हुई तो किसी चीज़ में तो मिला मुझे। पढ़ाई में नहीं हो पाई, जो मैंने काम सीखा उसमें नहीं हो पाई, कम से कम किसी चीज़ में तो मिले मुझे। किसी चीज़ में ही मिल जाएगा तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इसी वजह से सोचती हूँ, कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी से 2 पैसे मांगना ना पड़े, मैं अपने पे खड़ी होना चाहती हूँ। बस कुछ करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं देता है तो कैसे करें, या कोई खड़ा ही नहीं है तो क्या करें दोस्तों। मैं कहाँ से लाऊंगी कुछ भी करने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है दोस्तों। ना मेरे पीछे फैमिली की सपोर्ट है, ना अपने हस्बैंड की सपोर्ट है। बस ये है, शादी हो गई, रह रहे हैं, खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होता बस, और किराए के कमरे पर रह रहे हैं, इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होता। लेकिन हाँ, कपड़ों के लिए दिक्कत ज़रूर होता है, कुछ पसंद आया तो तुम्हें कुछ दिक्कत होता है, इन सब चीज़ों के लिए ही दिक्कत होता है। बस मुझे खाने के लिए दिक्कत नहीं होता, और जिस चीज़ के लिए नहीं है दिक्कत तो मैं दोस्तों उस चीज़ के लिए क्यों बोलूँ कि मुझे खाना नहीं मिलता या मेरे घर में खाना नहीं है। ऐसा नहीं है, खाने पीने के लिए दिक्कत नहीं है, रह रही हूँ, खा रही हूँ, बस
यही चीज़ें। और बस वही है, कुछ करने के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा, आगे बढ़ने के लिए कोई साथ खड़ा नहीं है, बस यही है, इन सब चीज़ों में सपोर्ट नहीं है। क्या करें दोस्तों, पता नहीं जुकाम से ना, जुकाम ही ठीक नहीं होता मेरा, तो ना दिमाग के उसमें लग रहा है एकदम ना, दर्द से एकदम परेशान कर रखा है इसने। एक तो जुकाम हो रखा और एक हिस्सा ये पूरा दर्द हो रहा है। पहले पहले ये चीज़ ना यहाँ पता नहीं था, दर्द बहुत यहाँ है, इस जगह पे दर्द है दोस्तों, इस जगह ये हड्डी है ना, ये यहाँ दर्द है, लेकिन कालापन यहाँ था, अब यहाँ आ गया, लेकिन दर्द इतना यहाँ है दोस्तों। तो क्या करें, कल इसी वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया था, रात में भी बहुत कम खाया, दिन में भी नहीं खाना खाया, और रात में भी सो नहीं पाई हूँ दोस्तों। सुबह 4:30 के आसपास ही सोई हूँ, और सोच रही हूँ थोड़ा सा काम वाम करके लेटूँगी, और वैसे भी मेरी आँखें एकदम दर्द से परेशान है। देखते हैं दोस्तों, इतना काम हो जाए इतना कर ले। और नवरात्रे में मैंने इतना नहा लिया और जुकाम ज़्यादा हो गया है, 2 बार नहाई हूँ नवरात्रे में। और बस दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों, बहुत नीड है, इतनी नीड है ना दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती कितनी नीड है आपकी सपोर्ट की। मुझे बड़ी खुशी होगी उस दिन, जिस दिन यूट्यूब पे मैं सक्सेस हो जाऊँ, मैं भी लोगों की तरह निकल जाऊँ। लोगों को बड़ा वो रहता होगा, ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा, नहीं दोस्तों, मेरे अंदर ये सब नहीं है। मैं बस इस चीज़ पे इसलिए जुड़ गई, एक तो अकेलापन दूर करने के लिए, सबसे मेरा स्टार्टिंग यही था, पहले ही बताया मैंने कि जब मैंने जॉब छोड़ा, जब मेरी तबीयत बिगड़ गई थी बीच में बहुत ज़्यादा, जब मैंने जॉब छोड़ा और मैं घर में रहने लगी, तो मुझे इतना अकेलापन महसूस होता था कि मैं सोचती थी क्या करूँ। जब मैं काम वाम करके जब बैठती थी 11 बजे तक मैं काम कर लेती थी, तब से मेरा दिमाग ख़राब होता था, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तब मैंने यूट्यूब पे जुड़ी, मैंने कहा चलो वीडियो भी डालती रहूँगी, टाइम पास भी होता रहेगा, और जैसे लोग बाग सक्सेस होते हैं देखेंगे कभी। इस वजह से मैं इस पर जुड़ के, और आज तक मतलब 2 साल हो गया दोस्तों, 2 साल हो गया, और अभी तक हूँ। बस यही भगवान से दुआ करती हूँ और आप लोग का सपोर्ट मांगती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं किसी का भी हाथ ना फैलाऊँ। मैं इतना काबिल होना चाहती हूँ, मुझे कोई बंगला गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि मैं, जितना मुझे सब लोग ये समझते हैं, मतलब जितना बेकदरी करते हैं मेरी, तो उनको भी समझ आ जाए कि जिसका मैं बेकदरी कर रहा हूँ, तो आज देखो वो अपने मेहनत के दम से कुछ तो कर पाई। वो कहते हैं ना, पैसा आता तो सब कदर करते हैं, पैसा नहीं है तो कोई कदर नहीं करता। वही औरतें अगर बड़ी बड़ी पोस्ट पे होती है, औरतें बड़ी बड़ी पोस्ट पे होती है, तो घर वाले फैमिली बहुत उसकी एकदम कदर होती है। अच्छा, मतलब उनकी बहुत देखभाल कदर करते हैं वो। हस्बैंड भी अच्छे मिलते हैं जो बहुत ही कदर करेंगे एक बच्चों की तरह। क्या करें दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ाई नहीं कर पाई, मजबूरी, भाई बहन को संभालने के चक्कर से मैं पढ़ नहीं पाई, घर संभालने के चक्कर से मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि बचपन से ही मैंने दुख काटा है। बचपन से ही 12 साल की उम्र से मैं खाना बनाने लगी, पूरा घर संभालने लगी। 12 साल से, मतलब 12 या 13-14 साल की हुई मैं, मतलब मेरा भाई मुझसे
कितना बड़ा है। मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है। उसके बाद जब मेरा भाई हुआ, मैं उसको संभालने लगी, घर भी संभाली, उसको भी संभाली। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, मैं उसको संभाली। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। इन्हीं लोग की देखभाल के चक्कर से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई। और उस टाइम का समय भी ऐसा था कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ा नहीं पाए। मेरी बहन है, वो पढ़ रही है दोस्तों। मेरी बहन है, वो पढ़ रही है। इसमें फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया, अब सेकंड ईयर में जाएगी। मैंने नहीं पढ़ पाई। मैं घर गृहस्थी में उलझी रह गई, इन भाई बहनों को ही संभालती रह गई, अपनी फैमिली को संभालती रह गई। उसके बाद यही भी सबको संभालते मेरी शादी हो गई। शादी हो गई तो मैंने सोचा चलो तब सुख नहीं पाया तो, लेकिन ये गलत सोचना है कि इंसान पीयर में सुख नहीं ले पाया तो ससुराल में सुख मिल जाएगा। तो जब इंसान ने पीयर में सुख नहीं उठाया है तो वो ससुराल में कहाँ से उठाएगा। कई लोग पीयर में भी सुख उठाते हैं, ससुराल में नहीं उठाते, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ भी दुख काटा और अपने ससुराल में भी ही दुख काट रही हूँ। और अभी तक जीवन ऐसे ही है। बस ये है कि जब शादी हो जाता है अपना घर गृहस्थी को संभालना पड़ता है। कहाँ जाएंगे इन सब गृहस्थियों से, कहाँ जाएंगे। माँ बाप की बेइज्जती थोड़ी करवाएंगे, माँ बाप की बेइज्जती नहीं कराना चाहते हैं। इसी वजह से हमने अब जो भी है जैसा भी है संभाल के अपना ज़िंदगी में उतार चढ़ाव दुख सुख सब आता ही रहेगा और आ ही रहा है, तब उसको झेल रहे हैं और सोचते हैं बस तभी हम इस पे जुड़ गए कि कम से कम जीने का कोई सहारा हो जाएगा। मेरा यूट्यूब हो जाए, मतलब मैं इस पे मेहनत करके मैं पास हो जाऊँ तो एक जीने का सहारा मेरा बन जाएगा। कुछ तो आएगा, मतलब कुछ तो आता रहेगा, मैं इससे मेरा जीवन कट जाएगा। नहीं भी कोई देखने वाला, नहीं भी मुझे पूछने वाला तो कोई बात नहीं। मैंने आज तक किसी की बुराई नहीं चाहा, ना किया है और ना चाहा है। लेकिन पता नहीं, मैं किसी से नहीं भी गलत करती हूँ ना, मैं जिसका भला भी करती हूँ मैं उसकी भी बुरी हो जाती हूँ और जिसकी नहीं भी भला करती हूँ मैं उसकी भी। पहले मैं सबकी मतलब मैंने बहुत लोगों का भला किया है। भला क्या मतलब मदद किया है कोई भी चीज़ से। मतलब किसी को ज़रूरत पड़ता था गली में भी, अगर मेरी ज़रूरत पड़ती तुरंत पहुँच जाती थी, चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक मैं दूसरे के बच्चों की पोटी धोने तक भी कतराती नहीं थी मैं। अब ये नहीं सोचती थी ये मेरा बच्चा नहीं है। मैंने कभी बच्चों से घृणा नहीं करा, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो बस मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, वो तो किस्मत की बात होती है। मुझे बस ऊपर वाले भरोसा है कि मेरे बस भगवान जब तक ज़िंदा रखे, हाथ पैर सलामत रखे और किसी भी चीज़ जो भी मेरे सामने आता है, मतलब परेशानी आएगा, उससे लड़ने की हिम्मत रखे। बस मैं यही कहती हूँ उनसे, और इससे ज़्यादा क्या। और बस मैं आप लोग का सपोर्ट मांगती हूँ। आप लोग की मेरे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए और मुझे हिम्मत दीजिए। मैं अंदर से तो बहुत टूट गई हूँ, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहती। आप लोगों से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को मैंने फैमिली समझ लिया है। फैमिली तो फैमिली नहीं रहे, शादी होने बाद तो फैमिली अपना ससुराल हो जाता है। जब वो फैमिली ही नहीं बने, फैमिली नहीं रहे। जबकि हालांकि मैंने कभी किसी से बदतमीजी नहीं करी, सबकी मैं वो करती हूँ, आदर करती हूँ। लेकिन वही होता है ना, कहते हैं ना बेकदरी हो गया दोस्तों। बस औरतों की आजकल, मेरी नहीं, बहुत लोगों की औरतों की बेकदरी है। जो आदमी अपनी औरत की कदर और इज्जत करता है वो आदमी बहुत आगे चला जाता है। बस दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी, मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए और हिम्मत दीजिए, ठीक है। आप लोग मेरा वीडियो देखिए और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
और मैं जो वीडियो बनाऊंगी आप लोग देखिए उसको। और मुझे आपकी सपोर्ट की लेकिन बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे 2 साल हो गया, 2 साल से ऊपर होने वाला होगा मुझे, क्योंकि मुझे 7-8 महीना दोस्तों यहाँ इस रूम में हो गया है, और उस रूम में था तो 2 साल कंप्लीट हो गया मेरा। आप लोग बस मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं आपसे यही कहूँगी, बार बार कहूँगी, बस मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, लव यू दिल से।